तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू विलनेस की सीरीज में, जिसे देख के तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी विलनेस दिखाई जाती है, जो यहाँ पे काइल से कह रही होती है कि आखिरकार काइल, तुम जैसे एंगेजमेंट को क्यों तोड़ रहे हो। तभी काइल बोलता है कि मुझे तुम जैसी लड़की से शादी भी नहीं करनी। तुम बहुत ज्यादा ही बेकार लड़की हो, तुमने यहाँ पे इस लड़की को बहुत ज्यादा तंग किया, वो भी इसलिए क्योंकि मैं इस लड़की को थोड़ा बहुत जो अटेंशन है वो जो दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं ताली मारने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि प्रिंस और इस लड़की की जोड़ी कितनी कमाल की लग रही है। प्रिंस कहते हैं कि देखो तो सही, इस लड़की का चेहरा कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है और अपना चेहरा देखो, तुम कितनी ज्यादा बदसूरत हो और यहाँ पे मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी स्टेला कहती है लेकिन हम दोनों की जो एंगेजमेंट है वो तो यहाँ पे बचपन में ही तय हो गई थी ना। काइल कहते हैं कि मैं तुम जैसी बेरहम लड़की से आखिरकार शादी कैसे कर सकता हूँ। तुमने इसे यहाँ पे बहुत ज्यादा मारा और साथ ही तुमने इसे बाथरूम में भी बंद कर दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस लड़की के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था। तभी स्टेला कहती है कि देखो मुझे यहाँ पे इस तरह की कोई बात याद नहीं है। तभी काइल बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। वैसे भी तुम जैसी लड़की को यहाँ पे एक हीरो बनने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो एक विलनस बनना चाहिए और असली राजकुमारी तो यही लड़की बनेगी। तभी यहाँ पे स्टेला कहती है कि अच्छा तुम ये सोचते हो कि मैं एक विलनस हूँ, है ना। तभी स्टेला कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन क्या मैं यहाँ से जाने से पहले एक चीज तुमसे कह सकती हूँ। काइल कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी लड़की कहती है कि कम ऑन काइल, कम से कम इसे अपनी आखिरी बात तो कहने का मौका दो। जिसके बाद काइल कहता है कि तुम कितनी ज्यादा कमाल की हो। फिर काइल बोलता है कि सतना तुम जो चाहो कह सकती हो। फिर हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है आगे बढ़ रही होती है और उसके हाथ में यहाँ पे मारने वाला हथियार होता है वो भी होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है लड़की को एक घुसा मारने वाली होती है। तभी टाइम कट होता है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सतना छोटी सी होती है। तभी सतना का भाई कह रहा होता है कि सतना आखिरकार तुमने उस लड़के को क्यों मारा, तुम्हें बंदों को मारने में क्या मजा आता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे कोमल को बचाने के लिए उस बंदे को घुसा मारा, लेकिन फिर भी सतना बोलती कि अगर मैं उसे नहीं मारती तो यहाँ पे वो जो उस कोमल को मारता रहता। तभी सतना का भाई बोलता है कि चलो ठीक है तुमने उसको मारा, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्या मारने की जरूरत थी कि उसके मुंह से खून निकल जाए और साथ ही खून निकालने के बाद तुम वहाँ पे डांस भी करने लगी। ऐसा लगता है कि जैसे तुम जो फाइटिंग को एंजॉय करती हो। देखो सतना तुम एक लड़की हो और साथ ही तुम जो यहाँ पे होने वाली राजकुमारी भी हो। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी हाल ही में तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो तय होने वाली है एक नए राजकुमार के साथ, इसलिए प्लीज अपने आप को कंट्रोल करना। सतना बोलती है कि नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइल होता है वो आ चुका होता है। सतना यहाँ पे बैठी होती है। तभी काइल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सतना बोलती है कि मेरा नाम सतना है, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और सतना अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। काइल बोलते क्या तुम एक बेवकूफ हो, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था और तुम फॉर्मल तरीके से पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो देने लग गई हो। देखो सतना आज से हमारी एंगेजमेंट तय होने वाली है और तुम आज से ही मेरी जो गुलाम है वो बन के रहोगी। इसके बाद से ही यहाँ पे जो काइल है वो सतना को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था। यहाँ पे सतना अपने डैड के पास गई और ये बोली कि डैड काइल मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। सतना के डैड बोलते हैं कि देखो बेटी यहाँ पे जो काइल की फैमिली है वो हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर यहाँ पे वो तुम्हें परेशान करता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज तुम थोड़ा बहुत यहाँ पे झेल लो ताकि हम लोग उनकी फैमिली में शामिल हो जाए और हमारा राज्य स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर नेक्स्ट में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सतना बड़ी हो गई है और ये जब स्कूल में जाने लगी है। सतना को देख के सभी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि हमारी सतना बहुत ज्यादा ही प्यारी लगती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो भी जो होता है सेम स्कूल में होता है। काइल कहता है कि सतना तुम्हें यहाँ भी मेरा जो नौकर है वो बन के रहना है और ये बातें ये सबके सामने कह रहा होता है। यहाँ पे सतना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और ये बोलती है कि ठीक है। यहीं पे हम सतना के मुंह को देख पाते हैं जो इतने गुस्से में होती है कि अगर कोई उसे कह दे कि काइल को मारो तो इतनी बुरी तरह से मारेगी कि उसे जान से ही मार सकती है वो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम मेरे साथ लंच करने चल सकती हो। सतना बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये जो होती है लंच करने के लिए जा रही होती है। तभी जो काइल होता है उसकी एंट्री यहाँ पे सतना का कॉलर पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम मेरे लिए जो लंच है वो खरीद के क्यों नहीं लेके आई, सही में तुम किसी भी काम की लड़की नहीं हो, जल्दी करो और यहाँ पे मेरे साथ चलो। सतना की दोस्त जो होती है ये सब करने से मना कर रही होती है, लेकिन काइल पैसों के घमंड में पूरी तरह से अंधा हो चुका है और वो कहता है कि अगर तुमने ज्यादा बकवास करी तो मैं यहाँ पे तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो सतना को घसीट के ले जाता है। यहीं पे जो काइल है वो सतना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ये बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जो है इतने अच्छे क्लास में कैसे पहुंच गई और मैं कॉमन क्लास में क्या कर रहा हूँ। काइल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम्हारे जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसलिए मैं उनको काटूंगा। और काइल यहाँ पे चाकू को बाहर निकाल लेता है और वो जो होता है सतना के बाल काटने के लिए जा रहा होता है। सतना ने अब मुक्का बना लिया होता है। सतना कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब बस ये मेरे ऊपर हमला करे और मैं इसका मुंह तोड़ूं। तभी हम देखते हैं कि काइल के बड़े भाई की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जूलियस। जूलियस यहाँ पे कह रहा होता है कि काइल सही में तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम इतनी सुंदर लड़की को यहाँ पे कब से परेशान करे जा रहे हो, ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर है और तुम इसे एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हो। यही वजह है कि तुम यहाँ पे हायर क्लास में नहीं गए, तुम एक कॉमन क्लास में रह गए हो। तभी जो काइल होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि ब्रदर अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता और ये कहता है कि आखिरकार तुम मेरे बेवकूफ जो फियांसे है उसका जो है पक्ष क्यों ले रहे हो। तभी हम देखते हैं कि काइल का दोस्त यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि काइल हमें जो है चलना चाहिए, यहाँ पे एक जरूरी काम निकल के आ गया है। ये सुनते ही काइल कहता है कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बाद में मैं जरूर बदला लूंगा और यहाँ पे काइल जो होता है चला जाता है। सतना जूलियस को बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। जूलियस अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे पता है कि मैंने किसकी जान बचाई, अगर मैं यहाँ पे काइल को नहीं रोकता तो ये लड़की उसकी जान ही ले लेती। तभी यहाँ पे जो जूलियस होती है ये कहती है कि सर काइल आप आखिरकार उस पेड़ पे क्या कर रहे थे। तो काइल बोलते हैं कि मैं उसके ऊपर बुक रीडिंग कर रहा था। असल में अगर ये काम मैं क्लास में करूँ तो सही बंदे मुझे घूरते रहते हैं और चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अकेलापन ढूंढने के लिए उस पेड़ को चुना और वहाँ बैठ के पढ़ाई करने लगा। फिर सतना अपने मन में बोलती है कि असल में यहाँ के जो राजा है उनके जो है दो बेटे हैं, एक का नाम है काइल और एक का नाम है जूलियस और वो दोनों ही यहाँ पे राजा बनने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्सुक हैं। और दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे वो दोनों ही एक ही एज के हैं जिसकी वजह से वो दोनों राजा बन सकते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग एज के होते तो बड़ा भाई राजा बनता, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो भेदभाव हो चुका है और यहाँ पे दोनों भाइयों के अलग अलग जो पार्टी मेंबर हैं वो भी जो है बन चुके हैं और यहाँ तक कि स्कूल के अंदर भी अलग अलग बंदे हर एक भाई को सपोर्ट करता है जिसकी वजह से स्कूल में बहुत ज्यादा तनातनी हो चुकी है। जिसके बाद जूलियस कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम जो है अपना ख्याल रखना। सतना कहती है कि ठीक है। तभी सतना को जो है जूलियस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो सोचती है कि दोनों भाइयों में कितना ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सतना है उसके जो है टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आया होता है। सतना यहाँ पे सेकंड पोजीशन में होती है और फर्स्ट पोजीशन में जो प्रिंस जूलियस होते हैं वो होते हैं। सतना को लगता है कि ये काम काइल का है, लेकिन तभी प्रिंस जूलियस आते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें हरा के काफी अच्छा लगा और सतना बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और वो तय कर लेती है कि वो जीत के रहेगी। तभी सतना याद करती है कि वैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ ठीक ही किया था, मेरे जो तलवारबाजी है उसमें भी मेरे 99% आए थे, एक क्वेश्चन इसलिए काटा था क्योंकि यहाँ पे बंदे कह रहे थे कि मेरा पोस्चर ठीक नहीं है, जिसके बाद मैंने मैजिक का इस्तेमाल
किया और मैजिक में मेरे सारे नंबर बिल्कुल ठीक आए थे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है, वो भी जो है दीवार के ऊपर। सतना यहाँ पे जो दीवार के ऊपर मुका है वो जो है मार रही होती है। अब सोचो कि ये मुका काइल को लगे तो उसका क्या हाल होगा। नेक्स्ट में सतना मैजिक प्रेस्टिक भी कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेस्टिक करने के बाद फाइनली फिर से जो है टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है टॉप। तभी यहाँ पे जूलियट आ जाता है। जूलियट बोलते कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया सतना, मैंने तुमको देखा था, तुम जो है बाहर जो है प्रेस्टिक कर रही थी और साथ ही तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है टॉप आने के लिए, तुम्हें जो है बहुत बहुत मुबारक हो। ये बोलने के बाद जूलियट यहाँ से चला जाता है। तभी सतना के जो क्लास मेंबर होते हैं ये कहते हैं क्या तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें जो है प्रेस्टिक करते हुए देखा था, यानी कि तुम दोनों यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो। तभी तुम कुछ दिनों से यहाँ पे हैप्पी दिखाई दे रही हो, क्या वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे टॉप आने में। तभी हम सतना को देखते हैं जो इतना गुस्से में होती है कि अगर जूलियस के सामने आए तो जूलियस को उड़ा देगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो जूलियस होता है वो जो होता है सतना को चिढ़ाने के लिए और उसके पीछे पड़ जाता है और बार बार उससे जो है बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सतना उससे तो बात ही नहीं कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम को सतना जो है जा रही होती है। तभी जो जूलियस होता है वो जो होता है सतना को रोक लेता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम मुझे देख के इस तरह से भाग क्यों रही हो, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे पता कि तुम इतने गुस्से में रहती हो कि तुम्हारा फेस देख के कोई बता सकता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। तभी सतना बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। जिसपे जूलियस कहता है कि तुम यही सोच रही हो कि ये बेवकूफ जो राजकुमार है वो जो कब यहाँ से जाएगा, अगर ये नहीं गया तो मैं इसका खून ही कर दूंगी। सतना अपने मन में कहते कि वैसे बोल तो ठीक ही रहा है ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बात करते करते आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सतना कहती कि जब से इसने मुझे काइल से बचाया है तब से ये मेरे पीछे पड़ा है और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तभी सतना बोलती कि आखिरकार आप जो है मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। जिसपे जूलियस बोलते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैं यहाँ पे तुमसे हमेशा जो है बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बातचीत करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे ये भी पता है कि तुम काइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम तो उसे मारना चाहती हो। जिसके बाद यहाँ पे जूलियस जो होता है सतना को एक नोटबुक दिखाता है जिसमें काइल की बहुत सारी जो फनी फनी फोटो होती है वो जो होती है बनी होती है। ये बोलता है कि देखो ये सब मैंने बनाया है। तभी यहाँ पे जूलियस अपने मन के अंदर कहती कि मैंने आज से पहले इतना बेवकूफ राजकुमार नहीं देखा, ये दोनों भाई किसी भी काम के नहीं है, दोनों भाई बहुत ज्यादा ही बेवकूफ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट आता है और फाइनली लड़की के मुंह पे घुसा पड़ता है और लड़की सीधा उड़ जाती है। ये देखते ही यहाँ पे जो काइल होता है उसकी तो हवा टाइट हो जाती है और पैंट गीली हो जाती है। ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया, तुमने उसको क्यों मारा। तभी हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ पे कहती कि मैं तुम्हें मारूंगी और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और काइल के साथ सभी बंदे भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे जो सतना होती है वो कहती कि सभी बंदे एक साथ ही हैं, चलो डांस करते हैं। जिसके सतना आगे बढ़ती है और यहाँ पे कहती है कि मैंने बहुत सालों से इस वक्त का इंतजार किया और सतना एक हाथ में ग्लव्स को पहन लेती है और कहती है कि अब तो मजा आएगा बिल्ला। सतना सबसे पहले यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनको पीटती है। जिसके बाद हम सारे अमीरों के मुंह को देखते हैं जिनकी हवाइयां उड़ चुकी हैं और ये सारे बंदे बहुत ज्यादा डर चुके हैं, लेकिन सतना कहाँ पर रुकने वाली है। सतना यहाँ पे लगातार सही बंदों को घुसे पे घुसा देती रहती है। सही बंदे कहते हैं कि तुम इस तरह से हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो, लेकिन सतना मारने वाली ये कहती है कि मैं बिल्कुल हमला कर सकती हूँ और सतना सभी को यहाँ पे जो मारने के लिए तैयार होती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि सही बंदे बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन सतना एक डांस पोजीशन में यहाँ पे सही बंदों को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से मारती है। तभी हम देखते हैं कि सतना इन सबके बीच में एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और बंदों को मारना स्टार्ट कर देती है। सतना कहती है कि अगर लोगों ने विलनेस कह दिया है तो क्यों ना विलनेस बनाई जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली काइल की भारी आती है। काइल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है। काइल बोलते कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन सतना उसे कहाँ पे छोड़ने वाली है। यहाँ पे काइल को मारने के लिए सतना पूरी फील लेती है। वो जो सबसे पहले मुट्ठी को बंद करती है, पैरों को पीछे करती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही जोर से सीधा एक घुसा मारती है और खून कर देती है उसे। वैसे जब काइल को पड़ती है और उस लड़की को पड़ती है तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है तब देख के। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करना। यहाँ पे सतना कहती है कि अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। इसका एपिसोड नंबर 2 यहाँ पे रेडी है बोलने के लिए, लेकिन अभी मुझे जॉब पे जाना है इसलिए मैं यहाँ पे वो शाम तक आपको जह दे दूंगा, तो वेट करना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है सतना की बहुत ज्यादा ही बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से सतना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस सही बंदों को पीटना स्टार्ट कर देती है और साथ ही वो काइल को भी पीटती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो जो होता है नीचे गिरा पड़ा हुआ होता है। तभी सतना का भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं डैड को क्या जवाब दूंगा, तुमने इसे क्यों पीट दिया, मैं आ ही रहा था तुम्हें रोकने के लिए। तभी जूलियट यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पे इसे जरूर पीटोगी, लेकिन यहाँ पे एक ही गलत बात हुई, मैं यहाँ पे नहीं था तब तुमने सारे नॉवेल्स और सही बंदों को पीटा, सही में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी यहाँ पे सतना कहती कि देखो ये जो है बाई चांस हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे सतना का भाई कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूंगा, आखिरकार मैं मॉम डैड को इन सब चीजों के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूंगा और उनको क्या बताऊंगा कि आखिरकार तुमने जो इन सभी को क्यों पीट दिया। तभी जूलियट बोलता है कि तुम्हें तो शुक्र मानना चाहिए कि इसने पहले नहीं पीटा, वरना ये तो स्कूल में ही यहाँ पे जो काइल है उसे जो है पीटने वाली थी, लेकिन मैं सही वक्त पे आ गया था। यहाँ पे सतना समझ जाती है कि जूलियट को पहले से ही पता है कि मैं यहाँ पे किसी को भी पीट सकती हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सतना होती है वो जो होती है एकदम से बेहोश हो जाती है, लेकिन जूलियट एम वक्त पे उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद ये लोग सतना को मेडिकल में ले जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है अपनी आंखें खोलती है। तभी एक मेड सतना को मारने के लिए चाकू लेकर तैयार होती है, लेकिन यहाँ पे सतना उस मेड को ही घुसा मारती है और मेड सीधा जो है दीवार के अंदर घुस जाती है। तभी हम देखते हैं कि लियो यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि क्या तुम्हारी गुड मॉर्निंग ऐसे होती है, तुमने आखिरकार इस मेड को ठोक दिया, तुम पूरे 3 दिन बाद जागी हो और तुमने जागते ही बंदों को पीटना स्टार्ट कर दिया, आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूं। डॉक्टर ने यहाँ पे ये कहा कि हमें नहीं पता कि आखिरकार ये लड़की बेहोश क्यों है। मैं तो बहुत ज्यादा चिंता में आ गया था कि पता नहीं तुम होश में आओगी भी या नहीं आओगी, लेकिन फाइनली तुम होश में आ गई। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और तुम मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया और वो राजा तुम्हारी जो कब से बेइज्जती करता रह गया। तभी जूलियट यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सतना, चलो आ जाओ दोनों मिलकर चाय पीते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट में ये तीनों जो होते हैं बैठ के जो चाय है वो जो है पी रहे होते हैं। यहीं पे जूलियट कहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को तुमने जो है पकड़वाया था उसके लिए सही बंदे बहुत ज्यादा खुश हैं और साथ ही जो काइल है उसने जो है बहुत ज्यादा गलत बिहेव किया, जिसकी वजह से उसे ज्यादा से बेदखल कर दिया गया है और तुमने यहाँ पे जो नॉवेल्स हैं उनको पीटा। तभी जो बंदे हैं वो जो है काफी खुश हो गए, खासकर कॉमनर ने कहा कि कोई तो आई जिसने यहाँ पे उन जुल्मी जो नॉवेल्स हैं उनको जो है सबक सिखाया और उन्होंने तुम्हारा जो नाम है वो भी जो रखा है। वो लोग कहते हैं कि वो अकेले ही 100 के बराबर है और साथ ही वो जो किसी बंदे को भी यहाँ पे जो है पीट सकती है और तुम्हारे बारे में काफी अच्छी अच्छी जो रूमर्स है वो भी जो है फैल रही है। उनको लगता है कि तुम यहाँ पे खून से खेलती हो और उन लोगों ने तुम्हारा नाम भी रखा है ब्लड क्वीन। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है अपना नया नाम सुन के बहुत ज्यादा यहाँ पे जो दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पे लियो कहता है कि आखिरकार उन्होंने मेरी बहन का नाम ब्लड क्वीन कैसे रखा, अब तो इससे कोई शादी भी नहीं करेगा, आखिरकार मैं क्या करूंगा। दूसरी तरफ जूलियट कहता है कि देखो यहाँ पे जो गोल्डविन था वो जैन सभी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे था, इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर नजर बनाए रखी है, लेकिन यहाँ पे वो जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। असल में जो गोल्डविन है वो जो है यहाँ पे जो काइल है उसके जो साथ में रहा करता है, क्योंकि यहाँ पे काइल एक बेवकूफ लड़का है और सभी उसकी बेवकूफी का फायदा उठा के यहाँ पे इस राज्य के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने काइल को सपोर्ट करने का कोशिश किया। तभी हमें शक हुआ कि आखिरकार गोल्डविन जैसा इतना होशियार बंदा काइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो हमने उसका जो है पीछा किया और उसके बारे में पता लगाया तो हमें पता चला कि यहाँ पे गोल्डविन की नजर हमारे राज्य
के ऊपर है और वो हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है काइल के साथ मिलकर, और तुमने यहाँ पे उसका प्लान चौपट कर दिया। तो हो सकता है कि वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे, इसलिए हमने यहाँ पे एक बंदे को हायर किया है जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसके बाद वो बंदा अंदर आता है। यहीं पे सत्यना कहती कि तुम तो काइल के साथ रहा करते थे ना, मुझे लगा कि तुम काइल के लिए बहुत ज्यादा वफादार हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक एक्टिंग कर रहे हो। और इतना अच्छा जो एक्टर है वो जो यहाँ पे एक कैनाइट का काम कर रहा है, सही में काफी कमाल की बात है। तभी कैनाइट कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सत्यना बोलती कि ठीक है मैंने तुमको माफ किया, लेकिन मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। फिर सत्यना उठ के खड़ी होती है और वो जो होती सीधा काइल के बंदे के मुंह पे घुसा मारती है, लेकिन कैनाइट का मुंह जो नीचे नहीं होता वो ऊपर ही रहता है। सत्यना गुस्से को साइड में ले लेती है। तभी सत्यना बोलती कि पहले ही ये जो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर चुका है, जब भी यहाँ पे काइल मुझे जो परेशान करता था, ये जो किसी न किसी बहाने से उसको जो साइड में कर दिया करता था, इसलिए हम लोग जो इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जूलियट कहता है कि मैंने इसको काइल के पीछे रखा था ताकि यहाँ पे ये जो काइल के बारे में जानकारी हमें दे सके, और तुम चिंता मत लो, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सारी जो चीजें हैं उसके बारे में पता कर लिया है। तभी यहाँ पे सत्यना कहती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ। सत्यना कहती है कि सबसे पहले मुझे मेरे दोस्तों से मिलना होगा, क्योंकि वो भी मुझे लेके बहुत ज्यादा ही परेशान होगी, क्योंकि 3 दिन से मैं सोई हुई हूँ। तभी जो सत्यना होती है वो जो होती है कुछ बंदों के पास आती है। वो बंदे यहाँ पे सत्यना के जो होते हैं मेड होते हैं। सत्यना के मेड कहते हैं कि आपका जो बंदा है जिसने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करी वो जो दूसरे रूम में बंद है। सत्यना जो होती है दूसरे रूम में जाती है और वो यहाँ पे देखती है कि वो बंदा इस रूम में बंद है। सत्यना कहती है कि इसी लड़की ने सुबह मुझे मारने की कोशिश करी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे अंदर जाती है, अंदर जाते ही वो देखती है कि जो मेड की ड्रेस है वो जो नीचे पड़ी हुई है और यहीं पे एक वुल्फ उसे जो घूर रहा है। सत्यना कहती है कि अच्छा तुम एक वुल्फ हो है ना, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारने वाली, इसलिए फटाफट यहाँ पे अपने असली रूप में आ जाओ। जिसके बाद जो वुल्फ होता है वो जो होता है अपने असली रूप में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो असल में एक लड़का होता है। सत्यना बोलती है कि अच्छा तुम तो एक लड़के हो है ना। सत्यना बोलती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी तो मुझे उसके जवाब देना, लेकिन यहाँ पे लड़का जो होता है मना कर देता है। तभी सत्यना जो होती है उस लड़के के चेस्ट पे एक निशान देखती है। सत्यना बोलती है कि मैं समझ गई तुम जो एक स्लेव हो, इसलिए यहाँ पे तुम जो मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें दोबारा से ठीक कर दूंगी। यहाँ पे स्लेव बोलते हैं कि मुझे कोई भी ठीक नहीं कर सकता, कि निशान परमानेंट है, ये बिल्कुल भी हटने वाला नहीं है। तभी जो सत्यना होती है वो जो इस बंदे को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है। हमें पता चलता है कि जो सत्यना है वो जो टाइम को पीछे करने लग जाती है। फिर सत्यना बोलती है कि असल में इस दुनिया के अंदर बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन अगर इंसान उस भगवान को पहचान ले जो उसके ऊपर कृपा कर रहा है, तो यहाँ पे उसे जो एक फैसल पावर मिलती है और मैंने उस भगवान को पहचान लिया है, जिसकी वजह से मुझे ये फैसल पावर मिली है। मैं यहाँ पे जो टाइम है उसे जो है पीछे कर सकती हूँ और साथ ही जो बंडों की बॉडी है उसे भी जो है ठीक कर सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा हाथ कट गया है तो मैं उसे ठीक कर सकती हूँ टाइम में पीछे जाके। अभी मैं इस बंदे की जो बॉडी है उसे जो है टाइम में पीछे ले जा रही हूँ, उस समय जब ये गुलाम नहीं था और इसके चेस्ट पे वो निशान नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो निशान है वो चला जाता है। यहीं पे सत्यना बोलती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को टाइम में पीछे ले गई हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये मेरा सीक्रेट है, इसलिए किसी को बताना मत। सत्यना बोलती है कि जब मैं नोवेल्स के साथ लड़ाई कर रही थी तभी जो है मैंने इसी मैजिक का इस्तेमाल किया था, इसलिए जिस भी नोवेल को मैं पीट रही थी वो जो है यहाँ पे ठीक हो जा रहा था, खाली बेहोश हो रहा था, और जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे मैजिक का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए मैं भी जो है खुद बेहोश हो गई थी। लड़का बोलते कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते कि सत्यना कह रही होती कि बताओ आखिरकार इन सब चीजों के पीछे कौन है। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि इन सब चीजों के पीछे जो यहाँ पे गोल्डविन है वो है। गोल्डविन यहाँ पे ये सब चीजें करवा रहा है। असल में गोल्डविन आपकी जान लेना चाहता है, क्योंकि आपने उसका जो प्लान है वो जो है खराब कर दिया, इसलिए उसने हर एक नोवेल के घर में एक स्पाई भेज रखा है ताकि सारे नोवेल्स की जो खबर है वो जो उस तक पहुंचे। उसने मुझे यहाँ पे जो स्लेव बेचते हैं वहां से खरीदा था और वो बंदा बहुत ज्यादा गंदा है, उसने बहुत सारे स्लेव खरीदे हैं और उन सभी के दिमाग में डाल दिया है कि उन्हें बंदों को मारना है, और वो सारे स्लेव यहाँ पे जो स्लेव ट्रेडर है उनके पास है। तभी यहाँ पे सत्यना कहती है कि इस युग में स्लेव रखना बहुत ज्यादा ही गलत बात है, इसलिए मैं यहाँ पे उन सभी को पकड़ना चाहती हूँ। तो तुम मुझे बताओ आखिरकार उनका जो एड्रेस है वो कहाँ पे है। तभी लड़का कहता है कि आखिरकार तुम हर किसी को मारने के लिए तैयार क्यों रहती हो, तुम्हें पीटने में इतना मजा क्या आता है। सत्यना बोलती है कि मुझे पीटने में बहुत मजा आता है और मैं उन बंदों को बहुत ज्यादा पीटती हूँ जो यहाँ पे बुरे काम करते हैं, इसलिए मैं जाके उन सभी बंदों को पीटूंगी। तभी यहाँ पे लड़का कहता है कि ठीक है अगर आप वहाँ पे जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों को छुड़ा के आऊँ। सत्यना बोलती है कि ठीक है अगर तुमने मन बना लिया है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्लेव होता है वो जो होता है जाने के लिए तैयार हो जाता है, और दूसरी तरफ जो जूलियट है वो भी जैसे सारी चीजों को यहाँ पे जैसे सुन लेता है घर के पीछे खड़े होकर। फिर हम नेकिन में देखते हैं कि ये लोग वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। लड़के ने नए जो कपड़े हैं वो जो है पहने होते हैं और साथ ही यहाँ पे जो सत्यना है उसने भी जो कपड़े हैं वो जो है बदल लिए होते हैं और ये लोग उन स्लेव को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जूलियट है वो भी जो होता है आया होता है। यहीं पे सत्यना कहती है कि आखिरकार तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें गोल्डविन के बारे में पता ही लगाना है तो तुम कोई और तरीका क्यों नहीं ढूंढ लेते। जिसके बाद जूलियट कहता है कि देखो मैं यहाँ पे इसके ऊपर नजर रखने के लिए आया हूँ और साथ ही मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पे अपने राज्य के ऊपर ध्यान दूं। अगर कोई बंदा यहाँ पे स्लेव बेचता है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे पकड़ूं और उसे जो है पीटूं। और वैसे ही बहुत टाइम हो गया था इस तरह से यहाँ पे आजाद घूमे हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग भी जो होते हैं आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे इनको जो है यहाँ पे घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे जैंक कहता है कि आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके उनसे जो है बात करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जैंक आगे जाता है और ये बोलता है कि मेरा नाम जैंक है और मैं यहीं से हूँ। तभी बंदे बोलते कि हमने आज से पहले जैंक नाम का कोई बंदा नहीं सुना है, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें जो है पैसे देने होंगे। तभी हम जूलियट को देखते हैं जो यहाँ पे मारने के लिए तैयार होता है और साथ ही सत्यना भी तैयार होती है। सत्यना तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अपने जो डायमंड्स हैं उनको जो है तोड़ लेती है जो ग्लव में लगे होते हैं। ये जो बंदे होते हैं ये जो होते हैं यहाँ पे जूलियट के ऊपर हंसने लग जाते हैं। ये बोलते हैं कि देखो तो सही वो लड़की हमें मारना चाहती है, लड़की क्या तुम अपनी जान देना चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि जूलियट यहाँ पे कहती है कि चलो फिर हम मजे लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सत्यना होती है वो जो होती है आगे बढ़ती है और सही बंदों को मारना स्टार्ट कर देती है और साथ ही सत्यना अपना मैजिक भी करती है। हम देखते हैं कि पहले बंदे को मारते ही पहला बंदा जो होता है हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे सत्यना को पहचान लेते हैं। ये बोलते हैं कि ये तो वही आके हैं, ये तो ब्लड क्वीन है, ये तो हमें मार डालेगी। सही बंदे जो होते हैं सत्यना से डर रहे होते हैं, लेकिन सत्यना अब कहाँ छोड़ने वाली है और सही बंदों को यहाँ पे जो मारना स्टार्ट कर देती है और एक डांस की तरह उसको मार रही होती है। यहाँ पे सही बंदों को बहुत ज्यादा ही जो डर है वो लग रहा होता है। बंदे बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो। तभी सत्यना कहती है कि तुमने अभी एक बच्चे को मारा था, क्या तुमने उसको माफ किया था? तुम जो उसे कब से मार रहे थे मैं देख रही थी। जिसके बाद यहाँ पे सत्यना उन दोनों बंदों को भी यहाँ मारती है और यहाँ पे जो है बेहोश कर देती है। सत्यना बोलती है कि आइंदा अगर तुमने किसी बच्चे को मारा ना तो मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगी। यहीं पे हम देखते हैं कि जूलियट को तो बड़ा मजा आ रहा होता है। जूलियट बोलती है कि सत्यना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो जो होता है सत्यना के लिए ताली भी मारने लग जाता है और ये कहते हैं कि वैसे तुम्हारा जो नाम है वो काफी फेमस हो गया है। यहाँ पे सत्यना जो होती है मुंह फुला लेती है। जूलियट बोलते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा नाम फेमस हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिर से जो जाना स्टार्ट कर देते हैं। नेकिन में हम देखते हैं कि जूलियट कह रहा होता है कि वैसे उस बंदे से मुझे ही बात करने देना, तुम बात मत करना वरना तुम उस बंदे को फिर से पीटने लग जाओगी। नेकिन में हम देखते हैं कि जो सत्यना होती है वो जो होती है बाहर खड़ी होती है। जूलियट अंदर जाता है और एक बंदे से उस ट्रेडर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आ जाता है। जिसके बाद कहता है कि मुझे उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हमें अब चलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग वहाँ पे जाने लग जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। मुझे मालूम है कि ये वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन माफ करना। चलो ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा और प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। बाय बाय।